अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल कचौरी, जो बिल्कुल खस्ता और लजीज क्रंची बनकर तैयार होती है। आज मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो हलवाई बिल्कुल भी नहीं बताते और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। आप इसकी लेयर्स देखें कितनी ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी बनकर तैयार हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। यहाँ पे हम ले लेंगे 4 अदद उबले हुए आलू, 2 कप मैदा, 1 कप घी, 2 कटे हुए टमाटर, सब्ज मिर्चें, बेसिक से स्पाइसेस, कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक। सबसे पहले जो है हम कचौरी के लिए आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। फिर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच नमक। नमक आपने लाजमी ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याले के करीब घी। यही मेन पॉइंट है जो कोई भी आपको नहीं बताता। इससे क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा आती है कचौरी में और उसकी लेयर्स भी बहुत अच्छे से खुल कर आती हैं। आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से मसल लेना है। आपने तब तक इसको मिक्स करना है जब तक कि एक मुट्ठी बनना स्टार्ट ना हो जाए। ये घी जो है बिल्कुल अंदर हाल हो गया और एक मुट्ठी सी बनना शुरू हो गई है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आपने इसकी डो थोड़ी सी सख्त गूंदनी है। अगर ढीली गूंदेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी कचौरी बनकर तैयार नहीं होगी। आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आपने इसको रेडी करना है। दूसरी तरफ हम बना लेंगे इसकी फिलिंग। इसके लिए मैंने शामिल किया है एक फ्राई पैन में 3 चम्मच के करीब घी। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे एक छोटी कटी हुई प्याज। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, अदरक, आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच कटा हुआ अदरक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसके 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करनी है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही सुर्ख मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच ही हल्दी, आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच धड़ा मिर्च और 1 कटी हुई सब्ज मिर्च। तमाम अज्जा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा तड़का ऑलमोस्ट डन है। अगर आप इस तरह से फिलिंग तैयार करेंगे तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए आलू 4 अदद और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पहले क्यों मैश नहीं किया। इसकी असल वजह यह है कि फिर अच्छे से मसाला जो है वो अंदर मिक्स नहीं होता। जब हम बाद में आलू को मैश करेंगे तो मसाला भी अंदर बहुत ही अच्छे से हल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और मसाला जो है वो भी इवनली सारी जगह पे आ गया है। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो कचौरी की फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। आप चिकन की भी बना सकते हैं फिलिंग। यहाँ पे मैंने पोटैटो फिलिंग बनाई है। सबसे पहले हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली घी और 4 चम्मच के करीब मैदा। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही अच्छी सी स्लरी बनकर तैयार है। फिर हम ले लेंगे मैदे के छोटे छोटे पेड़े। आपने बिल्कुल इतने साइज़ का ही पेड़ा बनाना है। फिर हम इसके ऊपर लगा लेंगे वो स्लरी जो हमने तैयार की थी। हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर दोनों साइड से इसको टर्न कर देंगे और ऊपर थोड़ी सी स्लरी लगा देंगे और इसको रोल कर लेंगे। इसी तरह से हमने तमाम पेड़े जो हैं तैयार कर लेने हैं। फिर हम इसको ऐड कर देंगे एक बाउल में और फिर थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा देंगे और मैक्सिमम 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आपने तमाम स्टेप्स जो हैं फॉलो करने हैं। यही वो ख़ास स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हमारी कचौरी जो है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। मैक्सिमम 15 मिनट हो चुके हैं। आप पेड़े देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से फूल चुके हैं। आपने किसी किस्म का कोई बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा अंदर ऐड नहीं करना। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी कचौरी बहुत ही अच्छी और हलवाई जैसी बनेगी। और हाथों की मदद से ही इसको बेलना है। आपने किसी भी बेलन का यूज़ नहीं करना। ये हाथों का ही काम है, जिनसे हमारी कचौरी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है और उसकी लेयर्स जो हैं वो खुलकर आती हैं। आप थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं हाथों को, ताकि ये चिपके नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल रेडी है। फिर हम इसमें रखेंगे अपनी फिलिंग जो हमने बनाई थी और हाथों की मदद से इसको बिल्कुल सेंटर में सेट कर देंगे। और आपने इस तरह से इसके दोनों साइड्स जो हैं आपस में मिलानी है और बाकी साइड्स बाद में। आपने इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है, ताकि जब हम इसमें फिलिंग भरें तो वो फटे भी नहीं और जो कचौरी है वो बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार हो। इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको सील करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही प्यारी सी कचौरी बनकर तैयार है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद ही फूल जाएंगी। इसी तरह से हम तमाम कचौरियाँ जो हैं रेडी कर लेंगे।
दूसरी तरफ हम एक फ्राई पैन में गर्म कर लेंगे तेल। आपने इसको ओवर हीटेड नहीं करना और 1 बाय 1 करके कचौरी जो है इसमें ऐड कर देंगे। आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको फ्राई करना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो कचौरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, ऊपर से जल जाएगी और लेयर्स भी खुलकर नहीं आएंगी। आपको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा क्योंकि कचौरी जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर तैयार होती है और इसकी लेयर्स भी तभी खुलती हैं। मैक्सिमम 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरियाँ बिल्कुल बनकर रेडी हैं और आप इनका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितनी ही प्यारी बनकर तैयार हुई हैं। एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब 1 बाय 1 करके हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। माशाल्लाह आप इनकी लुक देखें, कितनी ही प्यारी बनकर तैयार हुई हैं। जितनी ये देखने में खूबसूरत है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।